आइए अपने टॉपिक में वापस आते हैं। टॉपिक था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में जो पॉइंट है वो क्या है हम लोगों का, एक सीधा सा पॉइंट पार्टिसिपल में है कि जब हमारे सेंटेंस में कोई पार्टिसिपल हमें यूज करना है तो उसका एक तरीका होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज और जो दूसरी क्लॉजेज हैं, जो क्लॉजेज हैं अगर उनके सब्जेक्ट कॉमन है तो आप कॉमन सब्जेक्ट निकाल के एडवर्ब क्लॉज का पार्टिसिपल बना सकते हैं। सिंपल सा एक तरीका होता है यहाँ पे आके, कि कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। एडवर्ब क्लॉज देख लो, उसके सब्जेक्ट को देख लो, प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट को देख लो, अगर दोनों के सब्जेक्ट कॉमन है तो आप उसको पार्टिसिपल बना सकते हैं। पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको एक ऐसा प्रीपोजिशन चाहिए जिसके बाद आईएनजी लग जाए। तो ये दो चार तरीके हैं जो मैं कल की क्लासेस में शॉर्ट आउट कर चुका हूं आप लोगों को। अब पॉइंट क्या है, कल जो कंडीशन क्लॉज के हमने पार्टिसिपल बनाए थे उसके बारे में तो थोड़ा सा डिस्कशन आप लेंगे और इस पॉइंट को फिर आगे बढ़ाएंगे। क्या है कंडीशन क्लॉज में मैंने आपको क्या बताया था, बल्कि सारी क्लॉज में रिवाइज करा देता हूँ एक बार आपको, फिर से चेक करना पिछले पॉइंट को जाके, कि व्हेन, व्हाइल और एज और आफ्टर वाले सेंटेंस को पार्टिसिपल बन सकते हैं, व्हाइल से बन सकता है, ऑन से बन सकता है और आफ्टर या हैविंग थर्ड फॉर्म से बन सकता है। ऐसे ही जो रीजन है बिकॉज, सिंस, दैट, नाउ, दैट, इनका पार्टिसिपल कैसे बन सकता है, इनका पार्टिसिपल बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, इन इस तरह से बन सकता है। और अगर आपका क्लॉज है ऑल्दो, दो, कम्बाट में, नो मैटर वगैरह वगैरह से है तो इसका पार्टिसिपल बन सकता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट वगैरह से बन सकता है या नॉट विद स्टैंडिंग से बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके सेंटेंस की क्लॉज कंडीशन क्लॉज है, और कंडीशन क्लॉज में क्या होता है कि इफ होता है, प्रोवाइडेड होता है, प्रोवाइडेड दैट होता है, इन केस होता है, सपोजिंग होता है, इस तरह के कंजंक्शन उसमें होते हैं। लेकिन वहाँ तीन तरह की क्लॉज थी, एक लाइकली, एक अनलाइकली और एक पास्ट। जो लाइकली था, लाइकली को अगर उसमें क्या बताता है, लाइकली, अनलाइकली और पास्ट तीनों अगर अफर्मेटिव हैं तो बाई से बना दीजिए, लेकिन अगर नेगेटिव है तो लाइकली और अनलाइकली अगर नेगेटिव है तो विदाउट से बनाइए, और अगर पास्ट कंडीशन नेगेटिव है तो उसे आप बट फोर से बनाइए। अब देखो इस पॉइंट को समझे ध्यान से। मान लीजिए आपने सेंटेंस बोला इफ ही हैड नॉट रन फास्ट, इफ ही हैड नॉट रन फास्ट, ये परफेक्ट है। आप उसको क्लॉज समझ कर देखना, जो कंडीशनल क्लॉज अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएंगी। इफ ही हैड नॉट रन फास्ट he would have been caught by the police। आपने कहा if he had not run fast he would have been caught by the police, अगर वो तेज ना भागा होता तो पुलिस उसे पकड़ लेती, यानी कि अगर वो तेज नहीं भागता तो पुलिस उसे पकड़ सकती। तो वैसे यदि ऐसी कंडीशन को आप सेंटेंस में देखें if he had not run fast he would have been caught by the police, पुलिस से पकड़ा जा सकता था। दोनों क्लॉजेस के जो सब्जेक्ट है वो ही है, यहां भी सब्जेक्ट ही है और यहां भी सब्जेक्ट ही है। इसमें कंजंक्शन है, तो जब कॉमन सब्जेक्ट है तो मुझे फिर इस ही की जरूरत नहीं है, ना इस इफ की जरूरत है। मैं इसको एक ऐसा कंजंक्शन, इस कंजंक्शन को, इस क्लॉज को इस तरह से चेंज करूं कि यहाँ पर ना कंजंक्शन की जरूरत हो ना सब्जेक्ट की, तो मुझे एक प्रीपोजिशन चाहिए, उसके लिए मुझे क्लॉज पहचाननी पड़ेगी। इसमें लिखा है वुड हैव थर्ड फॉर्म, इधर लिखा है हैड नॉट रन फास्ट, पास्ट परफेक्ट लिखा है, उधर वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखा है। तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन जाएगी, ये कंडीशन जाएगी आपकी पास्ट कंडीशन। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं, कौन सी कंडीशन जाएगी, पास्ट कंडीशन जाएगी। और पास्ट कंडीशन में देखो नेगेटिव है, हैड नॉट रन, तो इसका जो हम पार्टिसिपल बनाएंगे वो विदाउट से नहीं बनाएंगे, इसका बनेगा बट फॉर से। ये सेंटेंस बनेगा बट फॉर रनिंग फास्ट, कि तेज दौड़े बिना वो पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता था, अगर वो तेज ना दौड़ता। बट फॉर रनिंग फास्ट ही वुड हैव बीन, तो ध्यान रखना बट फॉर पास्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। रिसोर्स सेंटेंस देखिए, इन केस you don't shout at the peon, you will be respected much more, पियोन्स कर लो इसमें,
among them। अगर तुम चपरासियों पे ना चिल्लाओ, इफ यू डोंट शाउट एट द पियोन्स यू विल बी रिस्पेक्टेड मच मोर अमंग देम, तुम्हारा और ज्यादा सम्मान बढ़ जाएगा उनके बीच में। अगर तुम उन पर ना चिल्लाओ तो कौन ना चिल्लाए, तुम, सम्मान किसका बढ़ जाएगा, तुम्हारा। तो इस यू की जरूरत नहीं है, इन केस की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए पार्टिसिपल बनाइए। और पार्टिसिपल के लिए आपको चाहिए सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन कोई ऐसा जिसमें हम इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकें। अब ये जो क्लॉज है ये है लाइकली कंडीशन। अब ये लाइकली क्या है, अनलाइकली क्या है, पास्ट क्या है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पुरानी क्लासेस को रिज्यूम कीजिए, उनको पढ़िए, वहां एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन नाम का एक चैप्टर है, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े भूल जाओगे आप इसमें। तो यहाँ जो पॉइंट है डोंट शाउट एट द पियोन्स, तो इससे डोंट शाउट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी आपकी, लाइकली। तो लाइकली कंडीशन नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा विदाउट से, ये सेंटेंस बनेगा विदाउट शाउटिंग। विदाउट शाउटिंग एट द पियोन्स यू विल बी रिस्पेक्टेड मच मोर। अब ये पॉइंट क्या है, यहां तक तो देखो हमने जितना भी पॉइंट समझा है वो सारा एक बेस है, ये सिंपल एक बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, सारी फंडामेंटल चीजें ही यहाँ पर हैं। अब हमें यहाँ से आगे पॉइंट को बढ़ाना है, वो तरीका क्या है उसको समझिए। एक सीधा सा पॉइंट है, आप भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भले ही ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सीधे से पॉइंट को ध्यान रख के चलना। क्या पॉइंट है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान दीजिए मैं क्या करूं। जब हमारे सामने सेंटेंसेस होते हैं, क्लॉजेस होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां एक छोटा सा पॉइंट निकल के चलता है कि पार्टिसिपल कब सही होता है कब गलत होता है। यहां तुमने देख लिया क्लॉज से पार्टिसिपल बना दिया, क्लॉज का सेंटेंस लिख दिया नीचे पार्टिसिपल लिख दिया, क्लॉज का सेंटेंस लिख दिया नीचे पार्टिसिपल लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्ट अगर पार्टिसिपल लिखा हुआ है तो उसे कैसे चेक करोगे वो करेक्ट है या रॉन्ग है। अब इस पॉइंट पर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। अब जो बता रहा हूँ पार्टिसिपल में उसी में से क्वेश्चन आते हैं, या पॉइंट समझे। यह होता क्या है कि आपके सेंटेंस में एक पार्टिसिपल मिलता है, पार्टिसिपल के साथ में सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और उसके साथ में अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है। पार्टिसिपल होता है, सब्जेक्ट होता है और उसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब जो सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट को ये काम करना होता है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है पार्टिसिपल कहां से आया। पार्टिसिपल तो तभी आया जब इस सब्जेक्ट को हमने कॉमन निकाल दिया, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट था हमने कॉमन निकाल दिया। तो पार्टिसिपल का काम भी देखो इसी सब्जेक्ट को करना पड़ेगा, यानी अगर पार्टिसिपल का काम भी और इस फाइनाइट वर्ब का काम भी, ये दोनों काम ये दिया हुआ सब्जेक्ट करता है, दोनों ही एक्ट दिया हुआ सब्जेक्ट करता है, तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में पार्टिसिपल होता है और फिर एक सब्जेक्ट होता है और साथ में एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब सब्जेक्ट इस काम को तो करता है, लेकिन सब्जेक्ट कभी भी पार्टिसिपल के काम को नहीं करता। कई बार ऐसा भी सेंटेंस में आता है, तब ये सेंटेंस गलत है। और उसमें गलती कहां पे है, इस वाले पार्ट में ही गलती होती है। ये सेंटेंस जब एरर में आएगा तो फिर इसी पॉइंट में एरर है, इसी पॉइंट को हमें ठीक करना होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है दो तरीके से, या तो वो एरर पूछता है, अगर उसने एरर पूछा तो एरर इसी पार्ट में, सिंपल सा पॉइंट है, जहां भी ये पॉइंट है वहां एरर लगा दीजिए। या फिर वो इसका इंप्रूवमेंट पूछता है, तो अगर वो इसका इंप्रूवमेंट पूछता है तो फिर आपको सेंटेंस इंप्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से कैसे, मान लीजिए एक सेंटेंस है, in spite of coming late, the principal applauded him, कि लेट आने के बावजूद भी प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की। इन स्पाइट ऑफ कमिंग लेट द प्रिंसिपल अपलाउडेड हिम, लेट आने के बावजूद भी प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने क्या काम किया, तारीफ की, लेकिन लेट आने के बावजूद भी प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की। तो क्वेश्चन ये उठता है तारीफ किसने की, प्रिंसिपल ने, लेकिन लेट कौन आया था, प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल तो लेट नहीं आया ना, ये हम जब सेंटेंस बोल रहे हैं कहा लेट आने के बाद, अब लेट आने पे होता क्या, पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन वहां क्या हुआ, लेट आने के बाद भी प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की। तो लेट कौन आया, कोई बंदा आया होगा, जो भी XYZ आया, प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की लेट आने के बावजूद भी। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसी पार्ट में एरर है, ये एक एरर वाला पार्ट है, इन स्पाइट ऑफ कमिंग लेट में एरर है।
अब एरर फाइंड आउट कैसे करते हैं इसके लिए क्लास लेंगे हम अगली, लेकिन फिलहाल आज जो मैं बता रहा हूँ कि आप उस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एरर है। अब एरर को फाइंड आउट करना तो आप समझ लीजिए, लेकिन एरर को ठीक कैसे करें उसके लिए क्लास जाएगी, अगली क्लास में हम समझ पाएंगे इस चीज को। इसलिए इस पॉइंट को बहुत छोटा सा पॉइंट आज का, उसे बड़े ध्यान से समझ के चलना। जैसे एक सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ having a lot of money you are respected everywhere। इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, आपने कहा बिकॉज ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी यू आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है इसलिए हर जगह तुम सम्मान पाते हो। सब्जेक्ट कौन है? यू। सम्मान कौन पाता है हर जगह? तुम भी तो पाते हो ना। क्यों पाते हो? क्योंकि बहुत पैसा। तो पैसा किसके पास है? अब ऐसा नहीं पैसा किसी और के पास है, रिस्पेक्ट तुम्हारा और नहीं, यहां पर तुम्हारा ही रिस्पेक्ट हो रहा है और तुम्हारे पास ही पैसा है, तो इसलिए यहां पर ये पार्टिसिपल आपका ठीक है। बिकॉज ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। और सेंटेंस देखिए, बिकॉज ऑफ बीइंग ए रिच मैन, एक अमीर आदमी होने के कारण, बिकॉज ऑफ बीइंग ए रिच मैन एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम। इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, आपने कहा बिकॉज ऑफ हैविंग ए रिच मैन एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, क्योंकि बहुत पैसा है हर कोई उसका रिस्पेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट है एवरीवन, हर कोई क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। हर कोई रिस्पेक्ट करता है, क्यों करता है? बिकॉज ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होने के कारण, ये बड़ा रईस आदमी होने के कारण, बिकॉज ऑफ बीइंग रिच, रईस आदमी होने के कारण हर कोई रिस्पेक्ट करता है। तो हर कोई तो रिस्पेक्ट करता है ना, पैसा तो उसके पास, किसके पास हुआ? एवरीवन के पास पैसा हुआ। कि देखो यहां पर तुम्हारा रिस्पेक्ट होता है तो तुम्हारे पास पैसा है, यहाँ पे हर कोई रिस्पेक्ट करता है, एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, हर कोई रिस्पेक्ट करता है क्योंकि पैसे वाला आदमी है। तो पैसे वाला आदमी एवरीवन तो नहीं है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये पॉइंट जो यहां से आता है, जो पार्टिसिपल है, इसमें एरर है। अगर पार्टिसिपल का काम ये दिया हुआ सब्जेक्ट नहीं करता है तो फिर इसमें एरर होती है। जैसे वो सेंटेंस देखिए, having posted the letters my dog slept। Having posted the letter my dog slept, slept होता है सो गया, और सब्जेक्ट है मेरा कुत्ता, कुत्ता सो गया। लेटर पोस्ट करने के बाद मेरा कुत्ता सो गया, मतलब लेटर किसने पोस्ट किया? कुत्ते ने। अब कुत्ते ने तो लेटर पोस्ट नहीं किया ना, इसलिए ये एरर है। Having posted my letters, the letters my dog slept। वो सेंटेंस देखिए, ध्यान से समझना इस सेंटेंस को। और इस तरह के सेंटेंस को मैं एक ट्रिक से भी समझाता हूं आप लोगों को, हमेशा जब प्रैक्टिस में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग मिल जाए आपको वर्ब आईएनजी से या प्रीपोजिशन वर्ब आईएनजी से, तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए मत, आप सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए। अगर ये सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है तो कोई एरर कोई दूसरी होगी, फिर ये नहीं होगी। लेकिन 99% चांसेस है कि ये सब्जेक्ट इस काम को करता ही नहीं है। ये एक्सपेक्टेड एरर होती है इस तरह के सेंटेंसेस में। जिससे और देखो, बीइंग ऑनेस्ट the President of India will give him an award। Being honest, the principal नहीं क्या नाम है, the President of India will give him an award। ईमानदार होने के कारण भारत के राष्ट्रपति उसे इनाम देंगे। सब्जेक्ट कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसे इनाम देंगे। तो भारत के राष्ट्रपति इनाम देंगे, रईस होने के कारण इनाम देंगे। तो ऑनेस्ट होने के कारण इनाम देंगे। तो ऑनेस्ट कौन है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अवार्ड दे रहे हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनेस्ट की बात नहीं चल रही यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जो बंदा ऑनेस्ट है वो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट इस एक्ट को नहीं कर रहा है, इस पार्ट में एरर है। और क्वेश्चन उठता है ऐसे सेंटेंसेस ठीक कैसे होंगे? अगर वो इस तरह के सेंटेंसेस को ठीक करने के लिए पूछ ले एग्जाम में आपसे, अगर वो एरर पूछता है तो बड़ा सीधा सा पॉइंट है, इसमें एरर है। अगर वो इस सेंटेंस को ठीक कराने के लिए पूछता है कि इसको ठीक कर दीजिए, इसको मेजरमेंट करके कैसे भी टैली करके कुछ उल्टा पुल्टा काम करके इस सेंटेंस को ठीक करो, तो क्वेश्चन उठता है ठीक कैसे हो, ये सेंटेंसेस ठीक कैसे हो सकते हैं? तो इनको ठीक करने के तरीके क्या हैं? देखो इनके ठीक करने के तरीके हैं 4। अब एग्जाम में कौन सा आएगा ये जाने एग्जामिनर, या आपका लक। जब सेंटेंस में समझ इस चीज को, मान लीजिए एक पार्टिसिपल लिखा हुआ है, एक पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल के साथ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ यहां सेंटेंस में एक वर्ब है, समझ रहे? अगर सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है लेकिन इस काम को नहीं कर रहा है तो एरर है। अब इस एरर को ठीक करने के तरीके हैं 4। पहला तरीका क्या है, आज मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये तरीके ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इन तरीकों को बहुत सिस्टमैटिक वे में ध्यान रखना। तरीका क्या है? पहला तरीका समझिएगा, पार्टिसिपल बना कहां से? क्लॉज से। जब क्लॉजेस के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तो पार्टिसिपल बन जाता है। तो जब इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कोई और था, तो कॉमन तो था नहीं। तो जब वो कॉमन नहीं था तो आपने पार्टिसिपल बना ही क्यों दिया? यानी पहला तरीका है इसको वापस क्लॉज बना दीजिए, यानी कि सेंटेंस बना दीजिए। क्या रूल बनेगा इसमें? चेंज इनटू क्लॉज, यानी इस पार्टिसिपल को आप सबसे पहला पॉइंट क्लॉज में चेंज कर दीजिए वापस। अब क्लॉज में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए आपको उन प्रीपोजिशंस पे ध्यान देना पड़ेगा कौन सी लिखी हुई है। जैसे मान लो बिकॉज ऑफ लिखा है तो रीजन हो गया, तो रीजन वाला कंजंक्शन लेके आओ। मान लीजिए व्हेन ऑन लिखा ऑन, तो ऑन टाइम हो गया, तो ऑन वाला कंजंक्शन लेके। ऑन वाला कंजंक्शन कौन है? बना रखा है चार्ट में आपको। ऑन अगर है तो ऑन वाला कंजंक्शन होगा व्हेन या एज। सिंपल सा पॉइंट होता है इसमें। अगर मान लीजिए वहां लिखा है बाय, तो बाय वाला कंजंक्शन लेके, बाय वाला कंजंक्शन होता है इफ। तो जैसा प्रीपोजिशन लिखा है, मान लो इन स्पाइट ऑफ लिखा है तो ऑल्दो लेके आइए, ऑन अकाउंट ऑफ लिखा है बिकॉज लेके आइए, सिंस लेके आइए, दैट लेके। तो इसी तरह से जैसा प्रीपोजिशन लिखा है उसी तरह का कंजंक्शन लगा के वापस उसे क्लॉज में चेंज कर दीजिए। पहला पॉइंट क्या करें? क्लॉज में चेंज कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, आप जो ये पार्टिसिपल लिखा हुआ है जिसका सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, आप उसका सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा दीजिए। ये पॉइंट समझ के चलना। आप क्या कर दें? सब्जेक्ट लगा के भी इसको ठीक कर सकते हैं। 2 तरीके बताए मैंने आपको। तीसरा तरीका, आप पॉजेसिव केस का इस्तेमाल कर दीजिए। यानी कि क्या करें, जो हमने यहां पे पार्टिसिपल लिखा हुआ है, हालांकि इसको पार्टिसिपल नहीं बोलेंगे पर फिर भी चलो मैं फिलहाल के लिए आईएनजी लिख देता हूं यहाँ पे। तो जो आईएनजी लिखा है आप उससे पहले पॉजेसिव केस लगा के ठीक कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट, आप वॉइस चेंज कर सकते हैं सेंटेंस का। चेंज द वॉइस ऑफ द मेन सेंटेंस। चेंज द वॉइस ऑफ द मेन सेंटेंस। 4 तरीकों से इस पार्टिसिपल वाले सेंटेंस को ठीक किया जा सकता है। पहला तरीका है चेंज इनटू क्लॉज, दूसरा तरीका है सब्जेक्ट लगा दीजिए पार्टिसिपल से पहले, तीसरा तरीका है पॉजेसिव केस लगा दीजिए आईएनजी से पहले, और चौथा तरीका है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो मेन सेंटेंस है उसका वॉइस चेंज कर दें। वॉइस चेंज मतलब एक्टिव है तो पैसिव कर दें, पैसिव है तो एक्टिव कर दें। और ये चारों ही तरीके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं इसको एक ही क्लास में लेके आऊंगा, अलग अलग क्लासेस में नहीं लाऊंगा इस पॉइंट को मैं। अब तक जितना भी पॉइंट है नॉन फाइनाइट मेथड से कंप्लीट होने वाला है। ये क्लास में इस चीज़ को समझा के फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको समझा दूंगा पीपीटीज पे। तो सबसे पहला पॉइंट, आप इनको समझिए ध्यान से, सारे को रिवाइज कीजिए। अच्छा 2 ही क्लास बची हैं आपके पार्टिसिपल खत्म होने में, इवन ग्रुप ए ग्रुप फर्स्ट ग्रुप खत्म होने में, जिसमें फंक्शन क्लॉज एंड नॉन फाइनाइट है। अब आपका 2 क्लासेस बची हैं। इसमें एक तो ये चारों बातें बतानी है और इसको मुझे कुछ क्वेश्चन आपको कराने हैं। आपको जो भी डाउट रह गया हो, किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना हो, कहीं कोई डाउट रह गया हो, कोई समझ में नहीं हो कोई बात, इस पूरे ग्रुप के अंदर जो आज तक हुआ है फंक्शन क्लॉज नॉन फाइनाइट में, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद में सेकेंडरी स्टेप स्टार्ट होने वाला है ग्रुप बी, जो स्टार्ट होगा आर्टिकल से। तो आपको यहाँ तक कुछ पूछना है तो एक बार सारे को रिवाइज करके पूछ लीजिए मुझसे। आप प्रॉपरली, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि पूछना है तो पूछ लीजिए।
ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो इसमें आज की क्लास में हिंट ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि कल की क्लासों में सारी एक्सरसाइज मतलब सारे पॉइंट जो चारों के चलो ये एक ही क्लास में इंक्लूड कर देंगे। ऐसा नहीं कि मैं चलो आज एक करा दूँ उसके बाद 3 छोड़ दूँ ना, वो सही नहीं है। तो कल की क्लास में चारों पॉइंट बताऊंगा कि इसको पार्टिसिपल को वापस क्लोज कैसे बनाएं, सब्जेक्ट कैसे लगाएं, पॉजेसिव केस कैसे लगाएं और उसका वॉइस कैसे चेंज करें। ये सारा कंटेंट एक ही क्लास में आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी कोई डाउट रह जाए तो उससे आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू। लेकिन रिवाइज जरूर करते रहें चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप इसे रिवाइज रिकॉल करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।